स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप बच्चों? हमारा लेसन चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज की वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट एक कंप्लीट सम करने वाले हैं। कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम तीनों एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों का एक कंप्लीट सम आप सीखेंगे आज। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एक कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाता है जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग 8 मार्क्स का आपके सिलेबस में है। तो एक सम निकाला हुआ है मैंने डीके गोयल की बुक में 38 पेज नंबर 6.60। बच्चों जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी बुक में 38 एक स्टेशन निकला हो, 6.60 ये बुक आप देख रहे हैं, सेम बुक में आपका पेज नंबर मैच हो जाता है। बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, सबसे पहला काम हमें फॉर्मेट साफ सुथरा बना लेना चाहिए। यहां लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ ऑनेस्टी लिमिटेड एज एट 31st March 2000, करंट ईयर है 17। करंट ईयर ये प्रीवियस ईयर, इसका कोई यूज नहीं करते। सबसे पहले मैं फॉर्मेट अपना पूरा बनाऊंगा, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। और बच्चों मेरा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेट बनाना। सबसे पहले एक एक चीज ध्यान से सुन लेंगे बच्चों। जो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मैं कहता हूं उसका 8 नंबर आज तैयार हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दिया मैंने। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, आपको तीनों फॉर्मेट बना लेने चाहिए। यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इतनी जगह बहुत है इसके लिए, मैंने यहां एक लाइन लगा दी। यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके लिए इतनी जगह बहुत है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। यहां लिखेंगे बच्चों फॉर्मेट की सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है हमें सबसे पहले। तो यहां दे देंगे वर्किंग नोट और अब इसका फॉर्मेट यहां बनाएंगे। क्या लिख रहा हूं मैं? वर्किंग नोट 1, क्या लिखेंगे यहां? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बच्चों सम में देखें आप नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है बच्चों। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। मैंने कहा था आपको पिछली किसी वीडियो में, जब पीएनएल ना दिया हो तो रिजर्व एंड सरप्लस को ही प्रॉफिट मानते हैं। ब्रैकेट में वैसे दे भी रखा है। तो पिछले साल था 4 लाख, इस साल हो गया 5 लाख। पिछले साल था 4 लाख, इस साल कितना हो गया 5 लाख। 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया हमने इस साल। तो यहां लिखेंगे बच्चों 1 लाख। अब इसमें क्या क्या ऐड होता है आपको सब पता है?
का? करंट ईयर का। कौन से ईयर का? करंट ईयर। बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और सिखा देता हूं आपको। ये दो आइटम आप स्पेशली याद रखना। एक है 2017, एक है 2016। एक है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एक है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये दो आइटम स्पेशली आप याद रखेंगे। मान लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 2017 में है 50,000, 16 में है 40,000, ये 70,000 है 50,000। ठीक है बच्चों, अब जो टॉपिक है वो सिखाने जा रहा हूं मैं। ये है बच्चों प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर। चाहे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है चाहे प्रपोज्ड डिविडेंड है, जो प्रीवियस ईयर का होता है ना उसको हम पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाई प्रोविजन बनाया था, पिछले साल बनाया था, इस साल पे कर दिया। क्या कर दिया? और ये अभी अभी प्रोविजन बनाए हैं, चाहे डिविडेंड का है चाहे टैक्सेशन का है, ये करंट ईयर के है। क्या है? समझ लो मेरी बात। पिछले साल को पेड बोलेंगे, इस साल को मेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेड। तो ये पिछले साल के प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पिछले साल का कितना है बच्चों? 40,000। और इस साल का कितना है? तो अब अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है क्वेश्चन में तो यहां पर तो आएगा मेड वाला, करंट ईयर वाला ऐड हो जाएगा। और जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर का है उसको क्या कहेंगे? पेड। पेड कहां माइनस होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे नीचे पैरों में क्या हो जाएगा? माइनस। जब आप निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तो क्या आ जाता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपको समझ में आ गया। एक तो क्या होता है करंट ईयर वाला, तो क्या होता है यहां पर ऐड वर्किंग नोट। प्रीवियस ईयर वाला यहां पर क्या होता है? नीचे नीचे माइनस। समझ गए बात? अब बात करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। ये भी दो है, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। बच्चों करंट ईयर वाला तो कहीं यूज ही नहीं होता, इग्नोर कर देते हैं करंट ईयर वाले। इस साल में करंट ईयर वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगा। समझ लो मेरी बात? करंट ईयर वाला। बट प्रीवियस ईयर वाला दो काम करेगा, दो जगह आएगा। कहां कहां? एक तो यहां पर क्या होगा? ऐड होगा प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा? प्रीवियस ईयर। यहां पर क्या होगा? ऐड। और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड पेड के रूप में माइनस भी होता है यहां पर। कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंस। तो इसका डबल रोल है, इसका कोई काम नहीं है। 50,000 दो जगह आएगा, कहां एक यहाँ ऐड और एक यहाँ फाइनेंसिंग में माइनस। समझ गए बात? और इसके भी दो काम है, ये दोनों यूज होते हैं। सिर्फ ये कहीं यूज नहीं हुआ, ये दोनों यूज होते हैं। ये प्रीवियस ईयर वाला क्या होता है? पैरों में क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस। और करंट ईयर वाला यहां क्या होता है? ऐड होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आगे करते हैं, सम को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो अब आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ये चीज समझ। पर अब एक बात और सुन लो इसी टॉपिक में। ये सब मैं करवा रहा हूं, इसमें ये बात है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, और लेजर बनाते हैं तो कब बनाते हैं? जब किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस भी हो, क्लोजिंग बैलेंस भी हो और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो। और मैंने आपको बताया था लेजर आपको किस किस चीज का बनाना पड़ सकता है। 4 चीजें मेन याद रख लो, फिर से बोल रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर बच्चों, अब मैंने ये जो सम करवा रहा हूं आपको, ये वाला, इस सम में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में वो बात है कि ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। मैं यहां पर लिख ही देता हूं कितना कितना दिया हुआ है। इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो ओपनिंग है बच्चों,
करंट ईयर का दिया हुआ है 60,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप, दिया हुआ है टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है 20,000। कितना है बच्चों, ठीक है। तो आ गई ना तीनों इंफॉर्मेशन। जब तीन इंफॉर्मेशन एक ही चीज के बारे में है तो उसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, लेजर। तो मैं यहां लेजर बना लूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर दिखते हैं, एसेट होती है तो ओपनिंग इधर दिखते हैं, क्लोजिंग इधर। लायबिलिटी है तो ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। यहां लिखा ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट के बाय बैलेंस बिल्डिंग। ओपनिंग कितना है 30,000, क्लोजिंग कितना है 60,000। यहां क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस। समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अब सुनो, इसमें दो ही बातें होंगी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या तो होगा टैक्स पेड, क्या क्या होगा टैक्स, या होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, या होगा टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अगर पेड दिया हुआ है तो इधर आएगा, टू बैंक अकाउंट लिखोगे और कितना 20,000। पेड दिया हुआ है तो यहां लिखोगे और मेड निकल आएगा, और मेड दिया होता तो मेड यहां लिखते, मिसिंग आइटम में क्या निकल आता, पेड निकल आता। समझ रहे हो मेरी बात, पेड दिया हुआ है तो मेड निकलेगा, मेड दिया हुआ है तो पेड निकलेगा। अब यहां क्या दिया हुआ है, पेड दिया हुआ है तो इस साइड क्या निकल आएगा, मेड। जोड़ दो 60 और 20 80,000। बस एक ही आइटम आती है इसमें, ओपनिंग क्लोजिंग के सिवा एक ही है, इधर आएगी या इधर है तो इधर आंसर निकलेगा, इधर है तो इधर। 60 और 20 80, 80,000 में से 30 माइनस कर दो, कितना रहेगा 50,000। यहां क्या आ जाएगा, ये मेड आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, मेड। और पेड के लिए आप क्या वर्ड लिखते हैं, मेड के लिए मेड लिखते हैं, मेड के लिए लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या लिखा बच्चों, समझ में आ गई। अब एक बात और सुनो, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती तो ये वाला पेड था, ये वाला क्या था, मेड। फिर ये पेड है, ये मेड है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ओपनिंग और क्लोजिंग ना पेड है ना मेड है, ना ओपनिंग और क्लोजिंग ना पेड है ना मेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आने के बाद पेड है तो मेड आपका निकल आएगा, मेड दिया होता तो पेड निकल आएगा। फिर इन दोनों का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों को भूल के इन दोनों को पेड पेड मानेंगे। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती तो ये दोनों पेड पेड थे, ये पेड था ये मेड। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई तो अगर पेड दिया हुआ तो मेड निकल आया, मेड दिया होता तो पेड निकल आएगा। फिर इन दोनों का कोई रोल नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में इन दोनों का कोई रोल नहीं है। जब भी लेजर बनाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को दोनों बातों से छुपा लेते हैं, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, तो छुपा लो इनको। अब ये पेड मेड है तो बच्चों पेड का क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड तो बनाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे नीचे क्या होता है माइनस, उसको बाद में करेंगे। मेड को यहां ऐड कर दो, मेड कितना है 50,000, ठीक है। मेड कितना है 50,000 ऐड कर दिया, समझ के बात। वैसे पूरा फॉर्मेट आता है ना आपको इसका, इसमें और क्या ऐड होता है, प्रपोर्ट डिविडेंड, प्रीवियस ईयर और इंटरिम डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और एक चीज लेस भी होती है, इनकम टैक्स रिफंड। रिफंड होता है तो क्या होता है लेस। तो इस सब में बच्चों और कुछ भी नहीं है, बस यही एक चीज भी जोड़ दो। ये 1.5 लाख आ गया, ये क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहली चीज निकल आई, क्या निकला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, समझ गए। अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप बात करूंगा अपने पेपर में सम करना कैसे है। सबसे पहले नंबर पे तो ये निकाल देना है, पहले नंबर पे फॉर्मेट बनाना है, बना लिया, खाली लाइनें लगा दी। दूसरे नंबर पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, कितनी बात होगी 2। तीसरे नंबर पे पहले सारे
सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो पहले सारी। एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 दे रखी है, 3 में से 1 कर चुके आप। पहले सारी ये पढ़नी होती है। नंबर 3 पे स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 ए पार्ट ऑफ द मशीन जिसकी कॉस्टिंग थी 50,000, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ पड़ा है 20,000। उस टुकड़े का डेप्रिसिएशन है बच्चों कितना? 20,000। हमने बेच दिया वो टुकड़ा 18,000। बच्चों पहले देखो मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग है, दे रखा है ना। और दोनों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो 2 लेजर बनेंगे, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का बनेगा अलग से और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से बनेगा। तो ये 2 लेजर बनेंगे हमारे, दोनों बनाएंगे हम एक एक करके। मैंने क्या बोला है, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। पहले स्टेप क्या था हमारा? फॉर्मेट बना लो। क्या बना लो? दूसरा स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो कितना है। तीसरा स्टेप सारी एडिशनल क्या पढ़ो? इंफॉर्मेशन। अब मैंने पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी है। एक बच्चा ना ये सोचता रहता है सम शुरू कहां से करूं, सम शुरू कहां से करूं, इसी में ही क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो अब हम लेसन बनाना शुरू करते हैं। क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों एक बात और याद रखना, ये दोनों लेजर एक साथ बनेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ऊपर बनाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे बनाओ। ये वाला लेजर अभी तक पिछली वीडियो में आया नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आज आ रहा है। दोनों मैंने लेजर के क्या बना लिए, मैंने फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग लिखो बच्चों। ओपनिंग कितना है? 10 लाख। यहां लिखेंगे क्या? टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग के लिए क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना है? 17,60,000। 17,60,000। ठीक है बच्चों। अब प्रोविजन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं। ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। तो ओपनिंग इधर लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग? 1 लाख। क्लोजिंग कितना है बच्चों? 1,60,000। ठीक है बच्चों। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है मशीन का एक पार्ट, जिसको एक टुकड़ा जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए। कितनी है? 50,000। उस टुकड़े पे डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ पड़ा है 20,000 और वो 18,000 का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 18,000। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं हुआ, हमें यहां पर क्या ऐड करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में? करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इसमें नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो इस लेजर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आपका करंट ईयर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट होगा, वही निकलेगा। सुनो ध्यान से बच्चों, वो टुकड़े का डेप्रिसिएशन कितना है वो यहां लिख दो, क्योंकि करंट ईयर का तो दिया नहीं होगा। करंट ईयर का दिया होता तो वो ये वही लिखते, नहीं दिया हुआ तो कौन सा लिखोगे? अब टुकड़े का। टुकड़े का कितना है? 50,000 वाले टुकड़े का डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000 है ना। अच्छा, अब वो 50,000 वाला टुकड़ा बेचा कितने का है? यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। यहां लिख रहा होगा 50,000 में से 20,000 डेप्रिसिएशन घटा दे तो वो मशीन कितने की बच जाता है? वो टुकड़ा 30,000 का। 30,000 वाला आप 18,000 में बेच रहे हो तो आपको नुकसान कितना हो रहा है? 12,000 का लॉस हो रहा है। तो वो लॉस भी इस तरह लिखेंगे, क्या लिखोगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना? 12,000। कितना लिखोगे? 12,000। कोई दिक्कत समझ में आ गई? अब
इसमें और कुछ नहीं आएगा, इसका टोटल कर दो। टोटल बताओ बच्चों कितना आ रहा है इस साइड में? 18,10,000। इधर का टोटल 18,10,000, 8,10,000। इधर की आइटम मिसिंग आ गई। क्या आ गई? पिछली वीडियो में, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर इस साइड की मिसिंग आ गई तो इधर क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, और ये चीज क्या होगी? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। इधर या तो प्रॉफिट आना होता है या खरीदना, इधर डेप्रिसिएशन या सेल कर रहे हो मशीन या लॉस। समझ गए? तो कोई ना कोई एक आइटम क्या होगी? मिसिंग होगी, वो बाहर आ जाएगी। अच्छा, अब ये टुकड़े का जो डेप्रिसिएशन था, किसका डेप्रिसिएशन? टुकड़े का डेप्रिसिएशन इधर लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं आप याद करो, जनरल एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में तो डेप्रिसिएशन आ गया, और डेप्रिसिएशन के लेजर में क्या आएगा यार? टू मशीन। क्या आएगा बच्चों? +1 में लेजर पोस्टिंग करनी सीखी है, वही लेजर पोस्टिंग ही करिए भाई। कितना? 20,000। कितना आ गया? 1,60 और 20, अब इधर का टोटल करो। 1,80,000। इधर भी करो 1,80, 1,80 में से 1,00,000 गया, 80,000। ये क्या आ गया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया बच्चों। क्या आ गया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। यहां लिख दो बाय डेप्रिसिएशन और ब्रैकेट में लिख दो करंट ईयर। अब एक बात और बता देता हूं इसी क्वेश्चन में, अगर टुकड़े का डेप्रिसिएशन ना दिया होगा, करंट ईयर का दिया होगा, क्या दिया होगा? करंट ईयर। तो आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पहले यहां लिखते, उससे किसका निकलता? टुकड़े का निकलता, और टुकड़े का फिर आप यहां लेके जाते, फिर उल्टा करते। समझ में आ गई बात? टुकड़े का दिया होगा तो टुकड़े से करंट ईयर का आ गया, और करंट ईयर का दिया होता तो टुकड़े का आ जाता। ऐसा कब करना है? जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग भी दिया हो, क्लोजिंग भी दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हो, तो दोनों लेजर इकट्ठे बनाने चाहिए, क्योंकि इसकी आइटम इसमें जाती है, या इधर से आइटम इधर आएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? जब आप सम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पक्का हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो ये लेजर बन गए बच्चों। अब क्या करना है हमें? 4 बैलेंस छुपा लो, इसका ओपनिंग, ये क्लोजिंग। सर्कल कर देता हूं, इसका भी यहां ओपनिंग और इसका क्लोजिंग। बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं कहां जाएंगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अच्छा, ये टुकड़े का डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा उधर, क्योंकि कौन सा डेप्रिसिएशन जाता है? करंट ईयर का। तो मैंने टुकड़े में के डेप्रिसिएशन में भी क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। बाकी हर चीज उधर लेके जाओ, लेके जाएंगे एक करके। चलो पहले प्लांट एंड मशीनरी से शुरू हो जाते हैं। ये यहां से शुरू हो जाओ। ये आपने क्या किया? बेचे। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट बेचते हो, कौन सी एक्टिविटी में जाएगी? क्या लिखोगे यहां? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का बेचा? 18,000 का पैसा आ रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी किधर जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या होता है? एड। यहां लिखोगे क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हुआ था? 12,000। ठीक है, तो इस पे भी ये भी हो गया। अब इधर आओ, 8,10,000 की खरीदी है, खरीदनी किधर आएगी? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितनी खरीदी है? 8,10। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पैसा जा रहा है। इसकी सारी आइटमें होंगी, हम इसमें आ गए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक चीज आएगी, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। या ऐड यहां लिखो, ऐड डेप्रिसिएशन करंट ईयर प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? 80,000। तो बच्चों एक एडजस्टमेंट कर रहा था मैं इतनी देर से, एक हो गई। अब अगली टैक्स पेड वाली मैं पहले ही कर देता हूं। ये वाली यहाँ 20,000 पेड किया, यहाँ मेड आ गया, इसको तो लिख दिया, इसको बाद में लिखूंगा। कब लिखूंगा? जब यहाँ नीचे पहुंच जाएंगे। यहाँ लिख ही देते, थोड़ा
इनकम टैक्स पेड कितना है 20,000। ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, एक लाइन छोड़ के लिखना क्योंकि यहाँ आंसर भी तो आएगा। आगे चलो, दो हो गई। तीसरी इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन। बच्चों एक बात याद रखना, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई लेजर बन रहा होगा, जैसे ये बन रहे। लेजर नहीं बन रहा ना, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर का लेजर नहीं बनता, जिसका लेजर नहीं बनता उसकी एंट्री कम से कम 2 बार होगी। कितनी बार होगी? 2 बार। प्लस में याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करते थे, एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार करते थे? इसमें भी एडजस्टमेंट की एंट्री कम से कम कितनी बार होगी? 2 बार। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 2 जगह आएगा। इंटरेस्ट पेड एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है? माइनस होता है, फॉर्मेट याद हो आपको तो? यस। कितना है? 50,000। दूसरा इंटरेस्ट पेड यहां ऐड होता है, कितना है? 50,000। कोई दिक्कत? आगे चलो बच्चों, सबसे तीसरे स्टेप पे पहुंच गए थे हम। कहां तक? एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? ये हमारा चौथा स्टेप रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम कर रहे हो बच्चों। पहला स्टेप क्या था? फॉर्मेट बना लिया। दूसरा स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। तीसरा स्टेप एडिशनल इंफॉर्मेशन की सारी ट्रांजैक्शन सेटल कर दो। लेजर बनते हैं तो लेजर बना लो, और नहीं तो सीधा होता है तो सीधा 2 जगह लिख दो, जहां लिखा जाएगा। चौथी बात नोट्स टू अकाउंट्स में के अंदर आ जाओ। कहां जो नोट्स टू अकाउंट्स, तो देखो उसमें क्या क्या रह गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, हो गया ये ना, इसका काम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी का काम हो गया, हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम हो गया, हो गया। ये तो हो गया, चौथी बात हो गई हमारी। पांचवी बात स्टेप में, पांचवें स्टेप पे पहुंच गई। अब बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ। कहां जाओ? बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले कहां देखना चाहिए? बैलेंस शीट में आगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कहां देखना चाहिए? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को देखो बच्चों। एक नॉन करंट एसेट में मुझे गुडविल दिखाई दे रही है। पहले क्या दिखाई दे रही है? गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है। 2 लाख से 1,40,000 हो रही है, और आपको पता है गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड हो जाती है। कितनी है? कितने से कम हो रही है? 2 लाख से 60,000 से कम हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है बच्चों, अब ये आंसर आ जाता है गुडविल रिटर्न ऑफ करने के बाद। ये कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको एड लेस करके ये बच्चों आपका आ जाएगा 3,52,000। 3 लाख। ठीक है, अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को ऐड लेस कर लो। देखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या है। पहले करंट लायबिलिटी में आ रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट को लेंगे नहीं हम क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम है। ट्रेड पेबल लेंगे, क्रेडिटर। 60,000 से कितने हो रहे हैं? 1 लाख हो रहे हैं। 60,000 से कितने हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों। इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होंगे। क्या लिखोगे? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने से? 40,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड करें। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, उसको भी देख लेंगे, और डिटेल में देखो नीचे लिखा हुआ है। करंट एसेट्स में आ जाओ। इन्वेंट्री 2 लाख से 2.5 लाख हो रही है, माइनस होगी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होती है बच्चों? माइनस। एसेट्स के साथ उनका रिलेशन होता है, आपको पता है। 50,000 माइनस कर। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 5 लाख हो रहे हैं, 2 लाख से बढ़ गए, ये भी क्या हो जाएंगे? लेस। माइनस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, रिसीवेबल्स। 2 लाख से ये भी माइनस करना। बच्चों ये जो आंसर आएगा यहाँ, ये पता क्या आएगा? कैश प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है? प्लस में।
प्लस में आ रहा है 1,42,000। तो यहां लिखोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेस कर दो इनकम टैक्स पेड 20,000, 1,42,000 में 20 गए, 1,22,000 प्लस का आ गया। तो यहां लिखोगे अब नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये था बच्चों सब मतलब तो एक एक्टिविटी हमारी क्या होगी, पूरी होगी। अब फिक्स एसेट्स में हम टेंजिबल एसेट्स कर चुके हैं, इंटेंजिबल भी कर चुके हैं, ये भी कंप्लीट है। करंट एसेट्स भी हो गई। अब रह गया ऊपर शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, उसको और देख लो। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 10 लाख से 14 लाख हो रही है बच्चों। 4 लाख के इसका मतलब इक्विटी शेयर और इशू की है। 4 लाख की इक्विटी शेयर क्या की है, इशू की है, पैसा आया है और कोई कमीशन नहीं, कोई प्रीमियम नहीं दिया होगा, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं दिया होगा। तो यहां लिखो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितने के शेयर है, कितने शेयर वो इशू करें, 4 लाख। ऐसा आ रहा है प्लस हो, इंटरेस्ट पेड की माइनस हो। रिजर्व एंड सरप्लस को देखते नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी रहेगी एक आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, पहले थी 1,40,000, अब कितनी है 5 लाख। अब कितनी है, तो और इशू करें, डिवेंचर भी क्या है और इशू करें कितने के, 3,60,000 रुपए के डिवेंचर क्या करें और इशू करें। ये भी पैसा आ रहा है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि डिस्काउंट पे किए या प्रीमियम पे किए। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो ऐड पार ही लगाते हैं हम, 3,60,000। ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ रह गया, एक बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ा था हमने, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, वो भी देखो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट था 30,000 से 20,000 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये रीपेड कर रहे हैं हम, रीपेड कर रहे हैं तो पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। यहां लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड कितने से, 10,000। और कुछ, बैंक ओवरड्राफ्ट यहां इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते। फिर से सुन लो, ये वो करंट लायबिलिटी है जो किस एक्टिविटी में आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। दो आती है करंट लायबिलिटी, एक बैंक ओवरड्राफ्ट और एक कैश क्रेडिट। ये शॉर्ट टर्म लोन है, क्या है, ठीक है। अब एक ही चीज छोड़िए हमने, कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। इसको छोड़ के बाकी सारा सब देख लेना चाहिए, सारी बैलेंस शीट, सारा P&L जो भी है सब कुछ देख लिया, उस आइटम को छोड़ दिया बस। अब 3 आंसर निकाल लो बच्चों, एक इसका, इसका और इसका भी। इसका कितना आंसर आएगा, 7 लाख बांट दिया जा रहा है माइनस का, ठीक है। ये आंसर यहां लिखो, यहां प्रीवियस ईयर करंट ईयर पहले हो गया, टोटल तीनों के आंसर यहां लिखो। इसका 1,22,000 प्लस का, इसका 7,92,000 माइनस का, और तीसरी एक्टिविटी का आंसर आ रहा है 7 लाख प्लस का, ठीक है। और इसका आंसर लिखेंगे क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। अब इसको आप ए बोले, इसको, इसके आंसर को क्या बोलेंगे, बी। इसका भी आंसर लिख दो, कैश यूज्ड, ये माइनस में आएगा, क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बच्चों 3 आंसर आ गए, तीनों आंसर को जोड़ दें। जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी,
तीनों को जोड़े, तीनों का टोटल आ जाएगा आपका 30,000। तीनों को जोड़ने के बाद प्लस का 30,000 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? प्लस का 30,000। अब इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर का ऐड कर दे। प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दे। प्रीवियस ईयर का है 60,000, करंट ईयर का है 90,000, वो करंट ईयर के इक्वल होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का ऐड करो, यहां लिखो ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना है? 60,000। बच्चों 60,000 इसमें ऐड करेंगे तो ये 90,000 आ गया। ठीक है, ये 90,000 करंट ईयर की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए। और आप देख सकते हैं करंट ईयर का कितना है? 90,000 ही है। अगर ये आपका करंट ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाता है तो आप ये मान लें कि आपका पूरा सम क्या है? सही है, आपके 8 नंबर तैयार है। आप यहां पर लिख के भी आएंगे, दोबारा से एक बार फिर से लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट ईयर कितना? 90,000। ठीक है, तो जगह नहीं है, मैं लिख देता। समझ में आ गई? तो यहां आपका एक सम कंप्लीट हो गया। बच्चों आप देख रहे हैं कितना बड़ा सम है। अगर आप इसमें एक भी गलती कर देते हैं किसी स्टेप में तो आपका वो फिर सम आंसर सही वही टोटल मैच नहीं होगा। तो ये एक ऐसा सम है जिसमें आपको पेपर में पता चल जाता है कि आप पेपर में ये सम सही करके आए या गलत। ठीक है, अगर आंसर ना मैच हो तो वही लड़कियां तो रोने लग जाती हैं, क्योंकि फाइनल पेपर का सवाल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या स्टेप टू स्टेप चलेगा। एक बार स्टेप फिर से बोल दे। पहला स्टेप फॉर्मेट बनाओ, पूरा फॉर्मेट बनाओ। दूसरा स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लो, उसका वर्किंग नोट बना के निकाल के लिख लो। तीसरा स्टेप एडिशनल इंफॉर्मेशन की ट्रीटमेंट पहले करो। लेजर बनते हैं तो लेजर बनाओ, नहीं तो दो जगह जहां जहां लिखा जाते हैं लिखो। चौथा स्टेप नोट्स टू अकाउंट्स वाली चीजें पहले करो। पांचवा स्टेप बैलेंस शीट के अंदर घुस जाओ, अंदर देख लो शायद गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है तो वो पहले लिख लो, ऊपर ऐड कर लो। बाकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज देखो। और छठा और आखिरी स्टेप फिर शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो भी है, शेयर डिवेंचर लोन, उसकी एडजस्टमेंट यहां होती है ज्यादातर। ठीक है, फिर टोटल करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के चलते हैं। ठीक है, और बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? कैश, बैंक, चेक इन हैंड, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ड्राफ्ट। अगर इनमें से कोई भी आइटम है तो किसमें जाएगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। इन चीजों को छोड़ दे देंगे क्योंकि वो चीजें लास्ट में प्रीवियस ईयर की, इसकी जो तीनों का आंसर आएगा एबीसी का, इनके आंसर में तीनों चीजें प्रीवियस ईयर की ऐड होती हैं और तीनों के आंसर में प्रीवियस ईयर ऐड कर दे तो वो करंट ईयर की क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। तो बच्चों ये था एक कंप्लीट सम। इस वीडियो को आप 4 बार भी देखें तो भी कम है, जरूर बार देख लेनी चाहिए। आपको अच्छे से क्या हो जाए, ये चैप्टर परफेक्ट हो जाओ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और बच्चों इसके जितने सम बनते हैं आपको करने हैं, कर सकते हैं आप। जो भी डाउट हो आप ले सकते हैं।